प्रदेश में लगातार गौवंश के साथ अत्याचार जारी है। लापरवाही से गौवंश की जानें जा रही है। भूख प्यास से सड़क पर गाय बैठने को मजबूर है। बता दें कि प्रदेश में लगातार गायों पर राजनीति जारी है। गौरक्षक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। गौशालाओं के नाम पर करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में गौवंशों के साथ अत्याचार जारी। लापरवाही से गौवंश की जाने जा रही। बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लगातार गायों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बता दें कि लगातार करोड़ों रुपए के खर्च प्रशासन की ओर से गायों के गौशाला के लिए जाते हैं, लेकिन तब भी गाय मजबूरन रास्ते पर बैठी रहती है और अपनी जान गंवा देती है। वहीं हमारे साथ इसी पर सुजालपुर से संवाददाता पिंटू सोनी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। पिंटू, लगातार प्रदेश में गाय के साथ अत्याचार किया जा रहा है और गाय अपनी जान गंवा देती है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम आप देख ही रहे कि घर से बाहर निकलते ही सड़कों पर हमको गाय का झुंड दिखता है, जिससे लगातार आवागमन में भी हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सड़कों पे भी गायों की वजह से कई जाने गई हमने देखा ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार गौ संवर्धन एक बोर्ड बना हुआ है जो गायों की रक्षा। भोला कौन है? मैं वर्तमान में देख रहे हैं कि न केवल किसी एक शहर में बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे किसी भी गांव में चले जाओ या किसी भी शहर में चले जाओ, वहां कहीं ना कहीं हमको गायों का झुंड एक बड़ी मात्रा में सड़क के किनारे देखने को मिलता है या चौराहों पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक बड़ी चूक है। इससे सीधी सीधी ये बात है कि प्रशासन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए चुनाव के पहले गायों को लेकर गायों पर राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं अपने चुनाव का अपने मतों का हित साध तो कर लेती है, परंतु चुनाव जीतने के बाद भी इन गायों की जो दुर्दशा है वो जस की तस है। हम देख ही रहे हैं कि 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले लगातार 67 वर्षों से कांग्रेस की सरकार इस पूरे देश भर में काबिज थी। भारतीय जनता पार्टी ने गौ रक्षा के लिए, गायों को मुद्दा के लिए, हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा, बड़ा एजेंडा बनाकर पूरे प्रदेश में, न केवल पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश से पूरे भारतवर्ष में भाजपा की सरकार को काबिज किया है। उसमें अहम मुद्दा गौ रक्षा का रहा है। उसके बाद लगभग 2019 में मध्य प्रदेश में भी गौ संवर्धन का गठन किया गया, परंतु लगातार हम देखते आ रहे कि किस तरह से गायों की अवहेलना की जा रही है, दुर्दशाएं हो रही है। न केवल गायों को गौशालाएं हैं, कहने को 2064 गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, परंतु हम देख रहे हैं कि अधिकांश गौशाला खाली पड़ी है या किराए से दे दी गई है। गौशालाओं के नाम पर जो हजारों बीघा जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन, जो सरकारी जमीन लोगों ने आवंटित करवाई है, उस पर लोग अपने निजी कार्यों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, परंतु जो गायें हैं, मुख्य रूप से गायों की दुर्दशा, कहीं ना कहीं हमको बहुत परेशानी का सामना इन गायों को लिए देखना पड़ता है। देख ही रहे हैं कई बार चारा घोटाला हुआ है, देखो कितनी बार अभी जमीन घोटाला, गौ रक्षा के लिए जो आवंटित गई उसके घोटाले भी सामने आए हैं।
तो इन सब चीजों को लेकर मैं हमारी इस खबर के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं कि आखिर कब तक इन गायों की दुर्दशा ऐसी बने रहेगी। आज जो गायों की सड़कों पर मौत हो रही है, भूख प्यास की वजह से गाय पीड़ित हो रही है, दर दर भटक रही है, लोग अपने घरों से बाहर धक्का देकर उनको भगा देते हैं, किसान खलियान से उनको धक्का देकर भगा देते हैं। ऐसी स्थिति में जो गाय सड़क किनारे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ पाने के लिए पड़ी रहती है, वहां पर वाहन दुर्घटना से भी उनकी मृत्यु होती है। और न केवल गौवंश की हत्या, इसके साथ ही जो मनुष्य है, जो एक एक्सीडेंटल में कई लोगों की जाने भी हमने देखा है कि इस गायों के कारण हुई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इन गायों को मुख्य एक अधिकार सम्मत इनको अधिकार देना चाहिए। हालांकि संविधान में इनको अधिकार दिया हुआ है, गौ रक्षण संवर्धन बोर्ड की रक्षा की है। कई जगह जो प्राइवेट समितियां, गौ रक्षा समितियां हैं, वह भी इनका अनुपालन करती है, परंतु कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी के चलते इन गायों की दुर्दशा हो रही है। दिव्या जी, एक चीज़ और मैं पूछूंगी पिंटू जी, जिस तरीके से हिंदू धर्म में कहा जाता है गाय की पूजा करना, गाय को घर की पहली रोटी खिलाना शुभ माना जाता है सुबह की, लेकिन अगर गाय के साथ ही इस तरीके का अत्याचार किया जाएगा, आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रशासन की ओर से, अगर केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, प्रशासन की ओर से गौशाला के लिए जो धन या राशि वितरित की जाती है, उसके बाद उस राशि का क्या होता है? गमन हो जाता है, लेकिन प्रशासन क्या इस ओर कोई भी ध्यान आकर्षित नहीं करता है अपना? हाँ बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहूँ कि सरकार के द्वारा एक बड़ी मात्रा में राशि गौ संरक्षक के लिए, गौशालाओं की रक्षा के लिए, गांवों की रक्षा के लिए आवंटित तो की जाती है, लेकिन ये सारी जो योजना है सिर्फ कागज पर धरी की धरी रह जाती है। हम देख रहे हैं इस तरह से गाय आज भी दर की तक रही है। जितने भी शासकीय कांजी हाउस है वो खाली पड़े हैं, या तो उनको गोदानों में तब्दील कर दिया गया है या अपने हित के लिए उनका उपयोग किया जाता है, परंतु वह जगह जो गायों के लिए संरक्षित की है वहां आज तक न तो गायें हैं, न ही उनके खाने पाने की कोई व्यवस्था है। दिव्या जी, क्या प्रशासन इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से प्रशासन, अगर कोई भी अपराध होता है या कुछ भी होता है, प्रशासन की ओर से बुलडोजर चला दिया जाता है, भले किसी भी पार्टी का वो व्यक्ति क्यों ना हो, आरोपी क्यों ना हो, लेकिन गाय जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, इस और प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे हिंदू संस्कृति में भी गायों को मां का महत्व दिया गया है, ऐसा मानते हैं शास्त्रानुसार कि गायों के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का विराजमान होता है। एकमात्र गौ रक्षा, एकमात्र गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का लाभ मिलता है। परंतु जिस वर्तमान परिदृश्य को हम देख रहे हैं कि कैसे गाय दर दर की ठोकरें खा रही है, कैसे गाय अपने अन्न चारे के लिए इधर उधर भटक रही है, उनको समुचित रूप से वो भोजन पानी तो मिल नहीं पाता है, इसकी वजह से कूड़ा करकट खाने को मजबूर है। कई गाय पन्नियां खा लेती है, उसकी वजह से हम उनको तड़पता हुआ देख के सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो यह सारी चीजें एक औपचारिक मात्र रह गई कि गाय हमारी माता है और गाय की पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि दीपावली के भी पड़वा के दिन हम गाय को बड़े ही सजा धजा कर और व्यवस्थित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, परंतु वही गाय जब दुधारू नहीं रहती, वह दूध देने योग्य नहीं बचती, तो उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि सरकार को भी इस ओर ध्यान देकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए। जिस तरह से सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून लाकर उनके घरों को जमींदोज करती है, उन अपराधियों को सबक देती है, उसी तरह से इन गो हत्या करने वालों को, जो कि जिम्मेदार है, इन गो, क्योंकि ये बेजुबान जानवर है, ये तो कुछ बोल नहीं सकती, या अपने हितों की बात किसी के सामने रख नहीं सकती, लेकिन एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हर आदमी को इन गो रक्षा के लिए आवाज उठाना चाहिए। सरकार को इनका ध्यान आकर्षण करवाना चाहिए और इनके लिए जितनी भी गौशाला आवंटित की गई है वह व्यवस्थित रूप से इनको रखने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। दिव्या जी, पिंटू जी, लगातार देखिए शिवराज सरकार के समय पर भी गायों पर लगातार अत्याचार किया गया। अब मोहन सरकार आ चुकी है, मोहन, उनका खुद का नाम ही मोहन यादव है, लेकिन तब भी अब तक विधानसभा चुनाव होने के बाद भी क्या गायों के सपोर्ट में कोई भी निर्णय प्रशासन या सरकार की ओर से नहीं लिया गया है? बिल्कुल दिव्या, जैसा कि आपने बताया कि जो मुख्यमंत्री है उनका नाम ही मोहन है, मोहन श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, जो गायों के साथ ही अपना पूरा दिन अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हुए थे। हालांकि जो मोहन यादव है उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ज्यादा समय हुआ नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है जिनको सुधारने में हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। आगामी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की भी घोषणा होने वाली है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से आचार संहिता हो जाएगी, चालू हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार से कि गायों के लिए कोई व्यवस्था अभी तो नहीं
की जा सकती है, परंतु हम खबर भारत 360 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस जो गायों की दुर्दशा का बखान करते हुए उनका ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं कि जैसे ही ये लोकसभा चुनाव संपन्न हो, आपको निश्चित रूप से आपके नाम अनुरूप इन गायों के हितों की रक्षा के लिए कोई न कोई सख्त निर्देश और सख्त काले कानून लाना चाहिए, जिससे ये दर दर भटकती गौशाला गायें, उनके गोवंश की हत्या न हो। हम गाय जिसको हमारी माता कहते हैं उसकी हम रक्षा कर सके। दिव्या जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए पिंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर गौशालाओं में लगातार गाय न होने का एक मामला सामने आता है, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से गौशाला के खर्च के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन वहां पर गौशाला में न मात्र गाय ही नजर आती है। बता दें कि प्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा है जहां गौवंशों के साथ लगातार अत्याचार जारी है और लगातार अत्याचार हो रहे हैं। लापरवाही से गौवंश की जानें भी जाती है। भूख प्यास से बेहाल सड़क पर गाय बैठने को भी मजबूर है। प्रदेश में गायों पर राजनीति भी की जाती है। बता दें, गौशालाओं के नाम पर करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। इसी पर गौरक्षक गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं।